काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। सभी हाथ उठा के गाएं, काफी हो, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए जो क्रूस से हालेलुया वहाँ मेरे लिए जो क्रूस से वो उठा लिया है, अवरोध निकाल लिया, वो गायब हुआ। थैंक यू जीसस। दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो गायब हुआ। दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो गायब हुआ। शांति के लिए हालेलुया उस पर तारना पड़ा। शांति के लिए उस पर This morning, लेकिन ये सुबह में I am not going to talk about Luke. मैं इस लूक के बारे में नहीं बोलने जा रहा हूँ। Neither about any other person. वो कोई भी हो सकता है। But I am going to talk about Philip. मैं फिलिप के बारे में बोलने जा रहा हूँ। One of the wonderful evangelists. वो व्यक्ति है जो सुंदरता से सुसमाचार को लेकर his day. उस समय में two area I'm gonna talk about him. मैं दो एरिया लेकर के बात करेंगे। One with eunuch. एक जो है यूनक बोल करके। Eunuch is a person. यूनक जो है इंसान है। He is neither completely male. वो एक ना औरत थी और completely female. या वो ना एक औरत थी। But he was a very famous people. वो लेकिन बहुत फेमस और he was a famous man. लेकिन बहुत फेमस व्यक्ति था। वो उस रास्ते पर चला towards Gaza. वो गाजा पर चला गया। He is traveling from Jerusalem to Gaza. वो जेरूसलम से गाजा जा रहा था। On the way he met उस रास्ते बीच में he met a man. वो एक इंसान को मिला who was a finance minister. वो जो है वित्त मंत्री थी of the Queen of Kandake. Kandake के रानी के अंदर पे और in some translation you will find Candace. और कुछ ट्रांसलेशन आपको मिलेंगे केंदाई। In some translation it is said he was a treasurer. वो एक ट्रेजरर भी था। So you can imagine. आप सोच के देखिए treasurer of a queen. वो एक क्वीन का ट्रेजरर था। So इसलिए फिलिप जो है he finds him that वो उस वहाँ पर उसको मिला। He was reading a religious literature. वो रिलीजियस लिटरेचर को पढ़ रहा था। And it was not from any other
religious literature but from Isaiah. वो कई और धर्म का किताबों को नहीं पढ़ रहा था, परंतु बल्कि वो यशायाह का किताब को पढ़ रहा था। Taking the opportunity, लेकिन उसी वक्त मौके को he asked, "What are you reading?" वो उसने पूछा कि तू क्या पढ़ रहा है, And then he replied, लेकिन उसने जवाब दिया, "If someone cannot explain me, how can I understand?" अगर मुझे इसमें मार्गदर्शन कोई नहीं दिखाएगा तो मैं कैसे करके एक्सप्लेन करेगा। The word of God is something like that. परमेश्वर का वचन उसी तरीका से है। Even if you are so affluent in your academic, अगर पढ़ाई में आप बहुत इंप्रेसिव हो सकता है, even you might be a man of higher position, आप बहुत हाई पोजीशन का एक इंसान हो सकता है, you might have done PhD, आप पीएचडी डिग्री में हो सकते हैं, but the word of God is such like that. लेकिन परमेश्वर वचन जो इसी तरीका से है, It cannot be understood वो नहीं समझ पाता है। by mere human effort. लेकिन इंसान का ताकत से नहीं समझता It है। needs Holy Spirit to हम be पवित्र understood. आत्मा का डायरेक्शन चाहिए। This eunuch, ये यूनक जो है, being a finance वो minister, एक फाइनेंस मिनिस्टर था। he is finding problem to understand the literature. वो ऐसा पैदा हो गया कि वो समाज को समझने के लिए सब बार कोशिश किया। But Philip, one of the wise men, फिलिप एक बुद्धिमान व्यक्ति था, because of that he was, selected as one of the 7 deacons. वो भी एक सात के बीच में एक चुना हुआ दिकोंस था। So whenever you want to share the gospel, कहीं में भी आप सुसमाचार करके प्रचार करते हैं, always make sure that you get the opportunity. हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक मौका मिला जाएगा, Taking the circumstances, कई परिस्थितियां उसमें मिलेगा। just like Philip, जो फिलिप जैसा, he had explained what is to be explained. वो बताया कि वो चीज क्या है, वही चीज को उसने बताया। Everything about Jesus Christ. हर एक चीज परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में। He took Jesus Christ as the center of conversation. वो यीशु मसीह को उसी बीचों में लाया कि वो दोनों का जब बात कर रहा था। Whenever we want to share gospel to others, जब भी हम सुसमाचार किसी को प्रचार करते हैं, sometimes we are misled. कहीं ना कहीं हम खो जाता है। Sharing our biography, और बायोग्राफी को बताने के लिए sharing our testimony, हम अपने टेस्टिमनी को, asking their testimony, वो लोग का आप टेस्टिमनी को पूछने के लिए, asking their biography, वो लोग का बायोडाटा का बारे में, not knowing that Jesus has to be the center of conversation. वो पता नहीं चल जाता है कि यीशु मसीह को हम संकल्प में रखने के लिए। Philip did not talk about himself, फिर अपने के बारे में नहीं बोला, nor about his family. उसका परिवार के बारे में नहीं बोला। He had 4 daughters उसके पास 4 बेटी है, who all prophesy. पूरा लोग भविष्यवाणी करती है। His family members are full of spiritual वो सारे परिवार ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, anointing. पूरा आत्मिक जीवन में भरा हुआ है। Every household पूरा परिवार working for God, परमेश्वर के लिए काम कर रहा doing है, mission work. पूरा मिशन का काम कर रहा है। In this day, ये आज के दिन भी if father is doing God's work, अगर पिता परमेश्वर का काम कर रहा है mother is against it. तो माँ उनका अगेंस्ट करते हैं, If mother is doing mission work, और माँ जो मिशन का काम कर रहा है father is against it. पिता उनका अगेंस्ट करता है। If the son and daughters are doing mission work, अगर बेटा बेटी परमेश्वर का काम कर their रहा है, mother and father are against them. माँ और पिता उनको अगेंस्ट करता है। But Philip, लेकिन फिलिप he was a man वो एक ऐसा व्यक्ति है, who had nurtured his family members वो अपने बच्चे को, परिवार को नर्चर दिया है to serve God. तो परमेश्वर का काम करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Can you find such an evangelist क्या now? क्या आप ऐसा एवेंजलिस्ट आजकल मिलता है क्या? Also during the course of their conversation, और उसी बीचों में कमर्शियल में बहुत लोग रिपेंट हुआ है। eunuch यूनाक might have understood what is baptism. शायद मैं समझता हूँ कि उसमें यूनाक ने भी बपतिस्मा लिया है। Might have understood what is baptism. लोग मैं समझता हूँ कि बपतिस्मा के बारे में यूनाक ने समझने की कोशिश की कि बपतिस्मा क्या चीज है। And also he might have understood what is salvation. और वो शायद वो ये भी सोचा होगा या कहा होगा कि ये उद्धार का क्या चीज है। Salvation and baptisms are two important things.
और बपतिस्मा और सेल्वेशन जो है दो चीज है, ये है बहुत महत्वपूर्ण बात है। We must include while sharing the word of God. और इसलिए हम कहीं ना कहीं जब भी हम सुसमाचार प्रचार करते While हैं, sharing the gospels to non-believers. तो सुसमाचार प्रचार करते हैं तो ये बात को नहीं भूलना है। In the following scripture, और ये सारे वचन में it is said that Eunuch had understood everything what Philip had told. और यूनक समझ गया कि फिलिप ने क्या उसको बताया है। For that, Eunuch is saying, what can prevent me from taking baptism? तो क्या मेरे लिए क्या अच्छा होगा और कैसे करके हम बपतिस्मा ले सकता है। That means the word of God, जब इसका मतलब कि परमेश्वर का वचन guided by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन had warmed the heart of a finance minister. वो फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर में काम करना शुरू हो चुका है। The word of God is so powerful. परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत है, It can change a man's heart. वो आदमी का दिलों को बदल सकता है। No matter in which position he is. आप कोई भी वो कोई कहीं का पोजीशन क्यों ना हो, If Holy Spirit is at work. लेकिन जब परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करना शुरू होता है, Now, अभी eunuch, यूनक जो है taking baptism, वो बपतिस्मा ले लिया। when he comes up from the water, जब वो पानी से उठ के निकला, he is looking around वो अगल बगल दिखने लगा for Philip. और फिलिप But he is not finding Philip anywhere. वो फिलिप को दिखाई नहीं दिया कहीं He had आगे। already left the place. फिलिप उस जगह से छोड़ के चला गया। Can you see what is happening here? और यहाँ आप क्या हुआ है देख सकता है। Had today's evangelist आजकल हमारा एवेंजलिस्ट would have baptized a finance minister. अगर किसी फाइनेंस मिनिस्टर को बपतिस्मा अगर दे देता, What would have happened? अगर उससे क्या हो सकता है। He would have gone for dinner. वो डिनर के लिए भी चला जाएगा होगा। He would have gone to meet the Queen of Candace. वो कोई किताई को भी रानी को भी मिलने चला गया होगा। But this Philip, लेकिन ये फिलिप he was one of the 12 apostles. वो एक 12 चेलाओं में से एक है। He just baptized a man, वो व्यक्ति को बपतिस्मा दिया, left the spot. वो उसी जगह को छोड़ के चला गया। What an evangelist. ये क्या एवेंजलिस्ट है। Hallelujah. Praise the Lord। Can I, हुआ is a magician. वो एक जादूगर थे। In Acts chapter 8 verse 9, वो एक ग्रंथ की काम 8 अध्याय 9 पे मिलेगा। a man वो एक व्यक्ति, named Simon उसका नाम है साइमन, had been a magician वो एक जादूगर था, who had amazed, who had surprised, वो एक आसुरिक एक इंसान, who had surprised the people of Samaria. तो समारिया के लोग के बीच में एक अद्भुत था। People of Samaria were surprised because of this man. ये साइमन के द्वारा से समारिया के लोग जो है अजीब है। Anyway. So this Simon, ये साइमन जो है being a magician, वो एक जादूगर होने के नाते had heard the word of God from Philip. वो परमेश्वर का वचन फिलिप से सुना है। After hearing the word of God from Philip, जब परमेश्वर का वचन फिलिप से सुनने की बाद, this man had decided और ये इंसान भी निर्णय लिया to follow Jesus. तो यीशु के पीछे चलने के लिए। Can you imagine आप उसको समझ सकता है in what authority he might have preached? वो क्या अतुर्ति लेकर के वो प्रचार किया था The होगा। authority with the Holy Spirit, कितना पवित्र आत्मा the का authority with God. परमेश्वर का अतुर्ति लेकर के When you preach a gospel, जब सुसमाचार आप प्रचार करते हैं, the anointing must be there. जब आप अभिषेक होना बहुत जरूरी है। Without the anointing of the Holy Spirit, आप बिना अभिषेक पवित्र आत्मा का बिना अभिषेक you होते हुए cannot impact the hearer. लोगों को सुनने में इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। Therefore, इसलिए prayer, प्रार्थना, fasting, फास्टिंग, reading the word of God वचन को पढ़ाई करना, is what we need today. वो चीज जो है आज हमको जरूरी है। Without a prayer, बिना प्रार्थना, if we want to share a word of God, अगर हम परमेश्वर का वचन को बताते हैं,
it won't be much effective. ये इतना असर नहीं पड़ेगा। But this magician लेकिन ये जादूगर who had marveled the entire Samaria, वो समारी की जगह में पूरा वो चमक के घूमता था, who had surprised the Samarian, लोग पूरा सरप्राइज होता था, is now at the feet of God. ये अभी परमेश्वर का घुटनों में आ गया, Because of the word of God shared by Philip. क्योंकि परमेश्वर का वचन फिलिप ने बताया है। Can you see the power in which Philip had shared? क्या आप देख सकता है या महसूस कर सकता है कि फिलिप ने क्या पावरफुल ईश्वर का वचन को बताया है। I like him very much. हम उसको बहुत पसंद करते हैं। The way he do ministry. जब वो कहीं ईश्वर का काम करता है, When you read the subsequent scriptures, जब ये वचन को वो प्राप्त करके बताते in हैं his ministry, और उसका सेवकाई में miraculous signs, वो चमत्कार wonders, और चमत्कार को and healing और चंगाई used to follow in his ministry. और उसके सेवकाई को साथ में चलना। That's why इसलिए we can understand the ministry that he had done. इसलिए इस चीज को हम समझते हुए हम सेवकाई को आगे बढ़ाएं। Why he is in Samaria? क्यों वो समारिया में है? Because of the persecution. क्योंकि परसिक्यूशन का वजह से। Because after the martyr of Stephen, the first martyr of Christian, क्योंकि स्टीफन को आत्मा का हत्या करने के बाद में there was persecution in Jerusalem. वहां में बहुत परसिक्यूशन हुआ जेरूशलेम में। Out of persecution, this Philip and his family had scattered to Samaria. वो संकट जब तकलीफ आया तो उस समय से फिलिप जो है वहां से बात निकला अपना परिवार को लेकर के। This is where we see the persecution even here. तो जहां हम दिखता है यहाँ में भी परसिक्यूशन चीज है। But though persecution was there, जहां परसिक्यूशन है we are seeing the growth of church out there. और वहां में चर्च बड़ा हुआ दिखाई देता है। Numbers of people, becoming more and more. लोगों परमेश्वर का राज में और बढ़ते जाता है। That shows that वो वहां वो चीज दिखाई देता है। persecution जो ये परसिक्यूशन है, can never ever destroy church. ये परसिक्यूशन कभी भी चर्च को नहीं टूटा सकता है। Persecution won't be able to destroy the church. परसिक्यूशन कभी भी चर्च को नहीं टूटा सकता है। What will destroy the church is चर्च को क्या चीज टूटाता है? the deceiving spirit. ये धोखाबाजी जो है टूटाता है। This deceiving spirit is a great threat to the church ये nowadays. धोखाबाजी का आत्मा जो है चर्च में बहुत भयानक है। It is deceiving the servant of God. ये परमेश्वर का दास और दासी का बीच में काम करता है। It is deceiving the minister of God. ये परमेश्वर का दास के ऊपर में ये भयानक आत्मा जो आता It है, is deceiving the believers. ये कलीसिया के ऊपर में आता है। And और because of this deceiving spirit, ये भयानक जो है, ये चुगलीबाजी का आत्मा जो है church is getting destroyed. चर्च को टूटा भंगा कर देता है। From this what we know is ये यहाँ से हमको क्या चीज जानने मिलता है? church will never be able to destroy it from the inside force. चर्च को बाहर की निंदा से कभी नहीं टूटाता है। Church can never be destroyed from the outside force. चर्च को बाहर की निंदा से, दुश्मन से नहीं टूटा सकता है। It is destroyed from the inside force. ये अंदर कलीसिया या अंदर से ही टूटाता है चर्च को। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to tell you few points मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, about the Philips. वो फिलिप के बारे में। Number one, पहला नंबर, he was guided by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन के सहारा लिया है। In Acts chapter 8 verse 26. परंतु की काम 8 अध्याय का 8 verse 26. 8 अध्याय का 26. सभी। Don't say anything. Just say 26. 8 verse 26। Secondly, दूसरा बात, he was looking out for the opportunity to share.
बाहर में क्या कैसा कैसा मौका मिलता है, वो मौका को बांटने का। When he got the opportunity, जब वो मौका मिलता है, he did not want to miss it. वो मौका को वो गंवाना नहीं चाहता है। Thirdly, तीसरा बात, he discovered the interest in the person to whom he is going to share. वो जिस इंसान को मिला है उसी इंसान को वो बात बताने के लिए इतना वो तरस से भर गया। Had eunuch was not interested in hearing the gospel. शायद यूनक जो है इंटरेस्ट नहीं था होगा, नहीं होने से, नहीं होने से भी he would not have shared the gospel. वो इंटरेस्ट नहीं होने से भी गॉस्पेल के बारे में नहीं बोलना। नहीं बोलना था। Therefore, इसलिए always find out whether he or she is interested or not. इसलिए कहीं में भी हो, जहाँ में भी हो, वो और वे वो इंटरेस्ट है कि नहीं Or उसको try पढ़ना है। to bring the conversation in such a way that तो कहीं ना कहीं जब भी हमेशा कन्वर्शन लाने के लिए हम उसको परखना है, he is interested to hear. वो इंटरेस्ट है कि नहीं। Also, और भी he found out the common ground to share. तो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म का बीच में बात करने का मौका मिला। That finance minister was reading from the book of Isaiah. वो एक वित्तीय मंत्री जो है, जो यशायाह किताब को जो पढ़ रहा था, And also Philip was very much acquainted with this book. और फिलिप भी इसी बुक को बहुत इंटरेस्ट दिया। Therefore, this became a common ground to converse. तो ये कॉमन ग्राउंड जो है एक कन्वर्शन होने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। And also, और he brought Jesus Christ at the center of their talk. तो उसी बीच बातों में परमेश्वर इस मसीह को अपना बीचों में लाया है, So that finally he could be win to Christ. तो इसलिए परमेश्वर का जित हुआ है। Hallelujah. Praise the Lord। Also in the magician, और वो जादूगर भी, 3 things we can see. उसने भी देखा है The word of God was used to change the heart of that magician. परमेश्वर का वचन को उसका मन को चेंज किया हुआ देखा है। Secondly, the authority given by God was used. और परमेश्वर का अथॉरिटी जो है वहां में यूज हुआ है, दिखाई देता है। Thirdly, the lifestyle was used. और लाइफ स्टाइल को भी वहां यूज हुआ है। The lifestyle that Philip led जो फिलिप ने छोड़ दिया है वो लाइफ was enough to change the heart of a hearer. जो सुनने वाला का मन को उस व्यक्ति को चेंज करने में और सुनकर चेंज करने में मजबूर होने तक बात किया है। Finally, I will wind up with the strategy of Philip evangelism. तो यहाँ हम फाइनली बात करते हैं कि फिलिप का जो सुसमाचार का दृष्टि के लिए उसने स्ट्रेटेजी बनाया हुआ वो दिखेंगे। Number 1, पहला नंबर, he did personal evangelism. वो पर्सनल एवेंजलिज्म किया है। Secondly, दूसरा, one-to-one discipleship making एक से एक को डिसाइपलशिप बनाया है, was used. उसको सबको यूज करने के लिए। These are the very important tools ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है while sharing the gospel. क्यों हम सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। So finally, और फाइनली with the word ये वचन के साथ, from the scripture, ये वचन से John chapter 8 verse 32, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 में, you shall know the truth आप सच्चाई को जानते हैं and truth shall set you free. और सच्चाई जो है आपको आजादी लेके आएगा। This was the final and binding scripture for Philip. ये आदि का और ये पूरा फिलिप का आदि का वचन है और आपको उसी में बने रहने के लिए। Acts chapter 8 verse 13. एक चैप्टर 8 वर्स 30, Then Simon himself believed और साइमन खुद भी विश्वास किया and was baptized. और उसका बपतिस्मा लिया। He began following Philip wherever he went, और वो भी फिलिप जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे चलने लगा। and he was amazed at the signs and great miracles Philip performed. और उसके बाद फिलिप के पीछे चलते हुए उसने देखा और किया कि अद्भुत चमत्कार और चंगाई और सब कुछ लेके आया।
What a wonderful evangelist. ये कितना सुंदरता का एक evangelist है। A magician was disciple. म्यूजिशियन जादूगर भी एक प्रभु का चेला बन गया। Can we take stand today? क्या हम इस निर्धारित ले सकता है? Can we commit today आज हम क्या समर्पण कर सकता है? to be like Philip? तू फिलिप जैसा, Can we share the gospel like Philip? क्या हम फिलिप जैसा सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं? Keeping Christ in the center of our ministry. हम यीशु मसीह को हमारा मिशन संतर रखते हुए, Hallelujah. Praise the Lord. This is the final binding word for this morning. ये वचन जो है आज सुबह के हर एक को उसमें बनाए रखने के लिए ये वचन है। This is the final binding word for today's message. ये आज फाइनल बाइंडिंग एक समझ वचन है। With this, I इसके साथ conclude today's message. मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ। May God bless you. प्रभु आशीष करे। Praise the Lord. हालेलुया। Oh,